हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्मार्ट इंग्लिश एकेडमी। होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं बिना अपना समय गवाए। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग दिस वर्सेस दैट यानी कि दिस और दैट का डिफरेंस जानने वाले हैं। देखिए, जब हम दिस और दैट की बात करते हैं तो हिंदी में हम लोग यह और वह करके पुकारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हिंदी की बजाय इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। दरअसल अगर मैं दिस और दैट की बात करूं तो ये दोनों ही दोनों किसी भी चीज के नाम के स्थान पे यूज किए जाते हैं, इसीलिए इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो दिस भी प्रोनाउन है और दैट भी हमारा प्रोनाउन है, लेकिन ये किस तरह का प्रोनाउन है ये जानना है हमें। तो देखिए, जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो एक प्रोनाउन होता है जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है चीजों को। यानी कि अगर कोई चीज आपके नजदीक है, जो संख्या में एक है, तो आप वहां पर दिस का यूज करते हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई चीज आपसे दूर है, यानी कि बोलने वाला जो है उससे दूर है और वो भी संख्या में एक है, तो वहां पर हम लोग दैट का यूज करते हैं। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि दे बोथ आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस and they are used for indicating before a singular noun। और जहां तक दिस की बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि दिस इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और ऑब्जेक्ट विच इज क्लोजर टू द स्पीकर। इसी तरह से दैट क्या है, दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और ऑब्जेक्ट विच इज फार फ्रॉम द स्पीकर। इसके अलावा भी दिस और दैट के डिफरेंस हैं, लेकिन आइए एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एप्पल जो है बहुत ही करीब है बोलने वाले के, इसलिए यहां पर कहा गया है दिस इज एन एप्पल। तो एप्पल एक चीज है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं एन का प्रयोग हुआ है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि दिस जो है एक डिटर्मिनर का भी काम कर रहा है। ये बता रहा है कि संख्या में ये एक है, इसलिए कहा गया है दिस इज एन एप्पल। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज अ बुक। यहां पर एक बुक है जो बोलने वाले के करीब है, इसलिए कहा गया है दिस इज अ बुक। अगर यही चीज एक से ज्यादा हो जाए तो आपको दिस के स्थान पर दीज का यूज करना है। तो क्या पता चला दिस और दैट दीज का डिफरेंस। दिस जो है वो एक चीजों के लिए आएगा और दीज जो है वो एक से ज्यादा चीजों के लिए आएगा। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों स्पीकर के नियर है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा है दीज आर बुक्स, तो बुक जो है एक से ज्यादा हो गई, इसलिए यहां पर बुक्स हो गया और यहां दीज का यूज हुआ। तो ये समझ में आता है कि दिस और दीज दोनों ही नजदीकी चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंस क्या है, दिस जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाएगा और दीज जो है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज में आता है। इसके अलावा जो एक डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दिस और दैट का, वो ये है कि दिस जो है वो रिफर करता है, दिस जो है ये जताता है कि जो चीज अभी हाल ही में मेंशन हुई है। इसी तरह से दैट जो है वो प्रीवियसली मेंशन चीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं कि आई लाइक दिस पेन, यानी कि वो पेन जो अभी मेरे पास है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो चीज अभी प्रेजेंट में मेंशन की है उसको भी बताने के लिए दिस आता है, और जो चीज प्रीवियस में मेंशन हुई है उसके लिए दैट आता है। जैसे मैं ये कहूं कि वो लड़का जिससे मैं कल मिला था, द बॉय whom I met yesterday, that boy whom I met yesterday। तो दैट बॉय का मतलब क्या हो गया, वो लड़का जिससे मैं कल मिला था। तो वो प्रीवियस को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे मैं और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकता हूं। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। एक और चीज देख लेते हैं अब दैट का डिफरेंस। जैसे अगर ये एप्पल आपका दूर है तो लिखा हुआ है दैट इज एन एप्पल। सिमिलरली अगर बुक दूर है तो कहा गया है दैट इज अ बुक। तो जो चीज स्पीकर के दूर है वहां पर दैट लगेगा, और जो चीज स्पीकर के नजदीक है वहां पर दिस लगेगा। अगर हम लोग बात करते हैं दैट के प्लूरल की, तो दैट का जो प्लूरल होता है वह होता है दोज। जैसे यहां पर एप्पल्स हैं जो दूर हैं लेकिन एक से ज्यादा है, इसलिए यहां पर कहा गया दोज आर एप्पल्स। सिमिलरली अगर बुक्स एक से ज्यादा हैं और दूरी पर हैं, इसलिए हम कहेंगे दोज आर बुक्स। होप यू गॉट द आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपके लिए क्विज है,
तो सेंटेंस पढ़ें और उसको समझकर आंसर देने की कोशिश करें। चलिए आइए, तो पहला सेंटेंस लिखा है मे आई ट्राई ऑन टी शर्ट्स। अब आपके सामने मान लीजिए कोई टी शर्ट्स पड़े हैं और आपने उन्हें ट्राई करना है। इसके लिए आपने जो है आज्ञा ली और आपने पूछा क्या इन टी शर्ट्स को मैं अभी ट्राई कर सकता हूं, क्या मैं इन टी शर्ट्स को पहन के देख सकता हूं। तो आप यहां पर रिफर कर रहे हैं उन चीजों की जो आपके करीब है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जरा सोचिएगा और फिर हम आंसर देते हैं। क्या इसका आंसर दिस होगा, मे आई ट्राई ऑन दिस टी शर्ट्स। देखिए ये तो तय है कि इसका आंसर दैट या दोस्त तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दैट दूरी को दिखाता है। सिमिलरली दोज एक से ज्यादा चीजों के लिए आता है, दैट प्रीवियस चीजों के लिए आता है और दोज प्लूरल जो है वो आता है। यहां पर बात हो रही है वो चीजें जो अभी आपके प्रेजेंट में है। तो आप प्रेजेंट में जो टी शर्ट्स है उनको ट्राई करना चाहते हैं। तो यहां पर या तो दिस का यूज होगा या दैट का यूज होगा, सॉरी दीज का यूज होगा। अगर आपने यहां पर कहा कि मे आई ट्राई ऑन दिस टी शर्ट्स, तो इसका मतलब यह है कि दिस तो सिंगुलर के लिए आता है, बस यहां पर टी शर्ट्स तो एक से ज्यादा है। तो यहां पर आपका आंसर होगा मे आई ट्राई ऑन दीज टी शर्ट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पीपल वी मेट लास्ट नाइट वर रियली नाइस। वो लोग जिनसे हम कल मिले थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो यहां पर ऑब्वियसली पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए आप दिस और दीज का तो यूज नहीं करने वाले हैं। दैट मीन्स यहां पर या तो यूज किया जाएगा दैट या फिर दोस, दैट या फिर दोस। सो विच वन शुड बी योर आंसर? थिंक। वेल आंसर आया है दोस। क्यों आया है? क्योंकि बात यहां पर पीपल की हो रही है। तो ये पता चला कि पास्ट को रिफर करने के लिए या तो दैट लगा रहा है या फिर दोज लगाना है। अब दैट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए दोज का यूज हुआ है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है आई रियली लाइक डैश 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 चॉकलेट्स। तो चॉकलेट्स जो हैं वो अभी जो भी व्यक्ति है प्रेजेंट की बात कर रहा है, आई रियली लाइक मुझे पसंद है। तो इसका मतलब दैट और दोस्त तो हो नहीं सकता है। तो आंसर या तो आएगा दिस या फिर दीज। तो आपके हिसाब से अगर आप देखें चॉकलेट्स लिखा हुआ है तो प्लूरल लिखा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? दीज। वेरी नाइस। तो आंसर आ गया आई लाइक दीज चॉकलेट्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आप यहां देखें प्रश्न वही है लेकिन मैंने टेंस चेंज कर दिया है। लिखा आई रियली लाइक्ड केक्स। दैट मीन्स दिस और दीज का यहां पर यूज नहीं हो सकता है क्योंकि पास को रिफर करता है आपका दैट और दोज। चलिए तो यहां पर दैट या दोज में से कौन सा आएगा? बिल्कुल सही है, दोज का यूज किया जाएगा, कारण कि आप यहां पर प्लूरल की बात करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है क्लास इज रियली अमेजिंग। जो क्लास है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, अमेजिंग है। खैर तो बात यहां पर प्रेजेंट की हो रही है, जैसा कि आप इससे समझ पा रहे हैं। तो यहां दिस या दीज का यूज किया जाएगा। चूंकि यहां पर एक क्लास है तो आप दीज का यूज नहीं करेंगे क्योंकि दीज तो हमेशा प्लूरल को रिफर करता है। तो यहां पर आप यूज करने वाले हैं दिस। वेरी नाइस। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। यहां लिखा है मैंगोज आर डिलीशियस। आम बड़े ही स्वादिष्ट हैं। तो ये भी यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है। दैट मीन्स यहां भी दैट और दोज का यूज नहीं होना है। तो दिस या फिर दीज। नाउ एज यू कैन सी ओवर हियर नाउन इज इन प्लूरल फॉर्म, तो हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं दीज। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप आगे बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।